नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। महिलाओं को उनके हक अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित की गई सभाएं, निकाली गई रैली, महिलाओं के समर्थन में जमकर लगे नारे। जमशेदपुर में मंत्री सरयू राय ने अपने विधायक निधि से बने कई योजनाओं का किया शुक्रवार को उद्घाटन। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में लगे राष्ट्रपिता की मूर्ति, मानगो चौक पर लगे खुदीराम बोस की प्रतिमा तथा हनुमान मंदिर का सौंदर्यीकरण इसमें है शामिल। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित हाई परफॉर्मेंस सेंटर का शुक्रवार को वीपी ने किया उद्घाटन। अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से खिलाड़ियों को किया जाएगा तैयार। वास्तविक परिस्थिति जैसे वातावरण बनाकर खिलाड़ियों को किया जाएगा अप टू डेट। मानगो इलाके में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा कई योजनाओं को उतारा जा रहा है धरातल पर। शुक्रवार को करोड़ों की लागत से बनने वाली योजनाओं का किया मंत्री सरयू राय ने शिलान्यास। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में महिला दिवस के उपलक्ष्य में कामगार महिलाओं को उनके हक और अधिकार के विषय में जागरूक करने हेतु एक सभा का आयोजन सामाजिक संस्था के द्वारा किया गया, जिसमें वक्ताओं ने महिलाओं को उन्हें हक और अधिकार के विषय में जागरूक किया। इस दौरान सुनारी क्रिश्चियन मैदान से एक रैली निकाली गई, जो इलाके के विभिन्न जगहों से भ्रमण करते हुए रॉकी मैदान पहुंची, जहां ये सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान महिलाओं ने कामगार महिलाओं को हक के प्रति जागरूक किया। वक्ताओं ने इस दौरान कहा कि कामगार महिलाओं को आज भी उनके हक के लिए जूझना पड़ता है। साथ ही कई कार्यस्थल पर उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कामगार महिलाओं को आज भी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, जो सोचनीय विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देकर इस पर सख्त कानून बनाने की जरूरत है। मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। ये घरेलू कामगार महिलाओं का आज इन्होंने रैली निकाले हैं और रैली के माध्यम से उनके साथ जो भी परेशानियां उत्पन्न होती है कामकाज के दरमियान, उसको उन्होंने तख्ती के माध्यम से समाज में सामने रखे हैं, ताकि ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात जाए कि उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं माइंस में काम करती है, जिनको लेकर के उनको सांस की समस्या होती है, स्वास्थ्य की समस्या होती है, और फिर कुछ महिलाएं जो हमारी महिला होती है प्रेगनेंसी की हालत में होती है, उनको छुट्टी को लेकर के, और घर में काम करने वाली महिलाएं होती है जिनको सम्मान पूर्वक नहीं देखा जाता है, कि हीन भावना से देखा जाता है। उनके तहत एक अच्छा कानून बने जिससे उनको आगे काम करने में मदद मिले। तो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं देश भर की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ आज वीमेंस डे के उपलक्ष्य में, क्योंकि महिलाएं एक प्रकृति है तो विकास है। जमशेदपुर में मंत्री सरयू राय ने अपने विधायक निधि से बने कई योजनाओं का उद्घाटन शुक्रवार को किया। इसमें एमजीएम मेडिकल कॉलेज में लगे राष्ट्रपिता की मूर्ति, मानगो चौक पर लगे खुदीराम बोस की प्रतिमा तथा हनुमान मंदिर का सौंदर्यीकरण शामिल है। इन तीनों योजनाओं को विधायक निधि के द्वारा तैयार किया गया है। मंत्री सरयू राय ने सबसे पहले एमजीएम मेडिकल कॉलेज में स्थापित राष्ट्रपिता के नवनिर्मित मूर्ति का अनावरण किया। यहां आसपास में सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया जा रहा है। वहीं मंत्री ने मानगो चौक स्थित शहीद खुदीराम बोस की नवनिर्मित प्रतिमा और स्थल का उद्घाटन किया। इसके बाद मंत्री ने हनुमान मंदिर पहुंचकर मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं और मांग को देखते हुए ये कार्य किए गए थे, जिसका उद्घाटन आज हुआ। तो एमजीएम कॉलेज में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई थी, खुले में थी, देख रेख नहीं था, तो इसके लिए उसके सौंदर्यीकरण के लिए उसके ऊपर छतरी लगाने का काम हुआ। वैसे ही अमर शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा बहुत दिन से लगी हुई थी, तो इसके भी सौंदर्यीकरण के लिए ऊपर में छतरी लगाना, बेहतर बनाना, लोग जो उचित अवसर है उस पर पहुंच जाएं, उनके नज़दीक माल्यार्पण करें, ये सब सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। और आज इन दोनों ही कार्यों का उद्घाटन किया गया है। हमारे मानगो नगर निगम के देखरेख में ये सारे काम हुए हैं।
जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित हाई परफॉर्मेंस सेंटर का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। टाटा स्टील के वीपी ने इसका उद्घाटन किया। इस सेंटर में खिलाड़ियों को अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से खेल के लिए तैयार किया जाएगा। मुख्य रूप से प्रत्येक खेल के लिए खिलाड़ियों को उन परिस्थितियों के अनुसार तैयार करना पड़ता है जैसे कि वास्तविकता में होनी चाहिए, और इसी सोच को लेकर टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग ने इस सेंटर को तैयार किया है। इस सेंटर में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें वैसे अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है जो खिलाड़ियों के समक्ष वैसी परिस्थितियां लाएगी जैसे कि उन्हें वास्तविकता में झेलनी पड़ती है, और उनके अनुसार ही खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा जिससे खिलाड़ी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हो सके। सेंटर का उद्घाटन टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टाटा स्टील खेल विभाग अपने खिलाड़ियों को संपूर्ण तरीके से तैयार रखना चाहती है और उसे ये सेंटर काफी अहम साबित होगा। टाटा स्टील में हम लोग कहते हैं स्पोर्ट्स वे ऑफ लाइफ, और स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों से जुड़ने का। और इस जुड़ने में हमने जो देखा है ओवर द लास्ट 100 ईयर्स कि बहुत टैलेंट है जो ग्रास रूट से शुरू करके नेशनल इंटरनेशनल एरिना तक पहुंचता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिटनेस विच इज़ रिक्वायर्ड, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। So this is a very scientific way of handling the sports persons when they are toning up and when they are preparing for their I would say sports events and expeditions. You have to tone up your muscles and mind and body. जैसे एक दो इक्विपमेंट हमने देखा कि लोग ऐसा एक सिमुलेशन कर रहे हैं दैट अगर हमको पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ चढ़ने में कौन सा मसल कितना टोन होना चाहिए और कितना ऑक्सीजन सप्लाई आपके अंदर रहना चाहिए। सो दोज आर द प्रोफेशनल थिंग्स। सो आई से इट इज़ मोर ऑफ द साइंस ऑफ स्पोर्ट्स which is getting depicted in some way here, and our aim is that whatever sports we are promoting and we are connected with, we should also ensure to give them the sports people all kinds of scientific support in terms of preparing them, in terms of getting them back on track after they sustain any injuries. खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के मानगो इलाके में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को करोड़ों की लागत से बनने वाली योजनाओं का शिलान्यास मंत्री सरयू राय ने किया। वैसे पूरे मानगो इलाके में ये कार्य हो चुके हैं, लेकिन जिन इलाकों में ये कार्य पूरे नहीं हुए थे उन्हें पूरा करने हेतु ये योजनाएं लाई गई है, जिसमें पेयजल, पाइपलाइन, नाले, सड़क आदि शामिल है। करोड़ों की लागत से ये योजनाएं तैयार होंगी। इसका विधिवत शिलान्यास शुक्रवार को मंत्री सरयू राय ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सभी योजनाओं को क्षेत्र की जनता के लिए बनाया गया है ताकि क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि जो योजनाएं सरकार धरातल पर उतार रही है उनका क्रियान्वयन व देखभाल सरकारी पदाधिकारी की जिम्मेवारी है। साथ ही तभी जाकर योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पाएगा। आज मानगो क्षेत्र में जन सुविधा की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास हम लोगों ने किया है। उसमें मानगो का जो हिस्सा छूट गया था डिमना नाला के उस पार का एक बड़ा इलाका है, वहाँ के लिए एक नई टंकी बनाने का आज शिलान्यास हुआ। उसका पैसा है, पहले से है, कल से ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो मानगो में पानी के प्रवाह के लिए नाले हैं उनको गहरा करना है, नई नालियाँ बनानी है, सड़क बनानी है। जो पानी का पाइप बिछाया गया उसके कारण सड़क खोद दी गई, उस सड़क को मरम्मत करने का भी आज हम लोगों ने शिलान्यास किया, उसके लिए पैसा आ गया है। तो मानगो में उत्तरोत्तर विकास हो और मिलने वाला जो पानी है 100 करोड़ रुपया खर्च करके हुआ है वो पानी लोगों के घरों तक जाए और लोग संतुष्ट हों, समय पर मिले, पर्याप्त मिले, ताकि लोग भी सोचेंगे कि हम कनेक्शन ले लें, पानी ठीक तरीके से मिल रहा है हमको। तो ये विकास के दृष्टिकोण से आज हम लोगों ने कुछ काम आरम्भ किया है। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर थाना अंतर्गत टोल ब्रिज के नीचे खड़काई नदी तट पर एक 28 वर्षीय युवक की सड़ी गली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं युवक की पहचान सुनारी बेल्डी बस्ती के गोमंटू के रूप में हुई। मौके पर आदित्यपुर थाना पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि शव 48 घंटे पुराना है। वैसे पुलिस ने हत्या की आशंका से इनकार किया है। मिली थी कि से खरकाई जो कर्मा टोल के पास खरकाई नदी में बीचों बीच पुल के नीचे में एक जगह गया था। 100 जैसा कुछ लग रहा है। हम लोग जाकर देखा और निकलवा तो एक करीब 28 से 30 वर्ष पुरुष का शव पाया गया और जो पहचान हुआ है वो क्रॉसिंग करके साली तरफ का रहने वाला है और देखने से भी स्पष्ट लग रहा है कि नदी में डूबने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। तत्काल हम लोग इसमें जाँच कर रहे हैं। तो हत्या का मामला नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग हर बिंदु पर जांच करेंगे, जिससे मिलेगा उसी आधार पर काम। दिन पुराना देखने से नहीं लगता, ये 2 दिनों 48 घंटा से 72 घंटा के बीच का ही देखा लग रहा है। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समेकित मानव समाज कल्याण समिति के द्वारा कार्यशाला का आयोजन कर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विषय में विचार विमर्श किया गया। गुलमोहर स्थित सीपी क्लब में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समेकित मानव कल्याण समाज की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल की महिलाएं एवं सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही महिलाओं ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में विचार विमर्श किया। इस संबंध में संस्था की सचिव सविता सिंह ने कहा कि आज पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार देखने को मिल रहे हैं, जहां महिलाएं आए दिन घरेलू हिंसा एवं बलात्कार का शिकार हो रही है। ऐसे में हम महिला दिवस के अवसर पर कार्यशाला के माध्यम से पीड़ित और शोषित महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के शुभ अवसर पर हमारे समेकित मानव समाज कल्याण समिति की तरफ से महिला दिवस रखे हैं और इनमें सभी दल के लोगों हैं और आए दिन जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, छेड़खानी, दहेज प्रथा, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो इसी का चर्चा में हम लोग विचार विमर्श कर यहाँ प्रोग्राम किए हुए हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो,
क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई पापा आई। पापा बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में झारखंड सब्जी विक्रेता बेरोजगार संघ के द्वारा टाटा मोटर्स गेट के समीप प्रदर्शन कर अतिक्रमण के नाम पर विस्थापित किए गए 200 दुकानदारों को पुनः बसाने की मांग की गई, जहां त्रिपक्षीय वार्ता के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। पिछले दिनों वन विभाग के द्वारा टेलको घोड़ा बांधा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, जहां पिछले 30 सालों से रोड किनारे सब्जी बेचकर अपनी जीविका चला रहे 200 से अधिक दुकानदारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होते देख झारखंड सब्जी विक्रेता बेरोजगार संघ के द्वारा टाटा मोटर्स गेट के समीप उग्र प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। प्रदर्शन का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन एवं कई जिला पार्षद कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए रामदास सोरेन ने कहा कि जहां एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर गरीबों को विस्थापित कर उनके रोजगार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य की जनता को झूठी दिलासा दे रहे हैं जो इनकी कथनी और करनी को दर्शा रही है। पिछले 30 वर्षों से रोड किनारे सब्जी बेचकर अपनी जीविका चला रहे लोगों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ कर उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा की गई है, जिसे देखते हुए हमारे द्वारा प्रदर्शन कर इन्हें पुनः बसाने की मांग की जा रही है ताकि ये गरीब अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो पार्टी आगे उग्र आंदोलन कर गरीबों को उनका हक दिलाने का काम करेगी। टाटा मोटर्स गेट के समक्ष झारखंड सब्जी बेरोजगार विक्रेता संघ द्वारा यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिस पर से कई वर्षों से करीब 30-35 वर्षों से इन लोगों ने खड़ंगा चौक घोड़ाबंधा स्थित प्लाजा चौक में सब्जी का बिक्री कर जीवन यापन करते आ रहे थे।
वन विभाग ने उस जमीन को खाली करा करके वन विभाग कर दिया। बात यह है कि एक तरफ यहाँ पर टाटा प्रबंधन से भी इन लोगों को बेदखल होना पड़ा और वन विभाग जमीन से भी लोगों को बेदखल होना पड़ा। ये लोगों का परिवार इसी पर निर्भर करता था, जिस पर आज भूखमरी के कगार पर आ चुका है। रोजगार नहीं लूटा जाए, रोजगार के लिए ये लोगों का कहीं एक जगह निश्चित किया जाए, जिससे ये लोग सब्जी तो बिक्री करके अपना परिवार या पालन कर सके। जमशेदपुर में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के द्वारा महिला दिवस पर महिलाओं से जुड़े हक और अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन रैली निकाली गई। जिले के उपायुक्त के माध्यम से इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा। रैली के दौरान महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान इन्होंने कहा, आज के इस युग में भी महिलाओं को उनका हक नहीं मिल रहा है, जहां महिलाओं के साथ आए दिन शोषण होता है और इसके लिए कोई आवाज तक नहीं उठाते। महिलाओं को शिक्षा भी संपूर्ण नहीं मिलती, जिस कारण से वे पीछे रह जाती है। सरकार को चाहिए इन सभी को ध्यान में रखकर उचित कदम उठाए, ताकि महिलाओं का कल बेहतर हो सके। मांग है कि महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। इसका जो मूल कारण है शराब और नशीला पदार्थ को अविलंब बंद करना होगा। बिहार में जब बंद किया गया है तो झारखंड में क्यों नहीं? ये हमारा डिमांड है कि अविलंब शराब को बंद किया जाए। और जो मीडिया में और जिस तरह मोबाइल में भी जिस तरह से गंदा चीज़ को, अश्लील सिनेमा साहित्य को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसको अविलंब बंद करना होगा। इसके अलावा जो छोटी छोटी बच्ची कॉलेज में, स्कूल में जो जा रहे हैं, उनके ऊपर जो छेड़खानी हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप, गैंगरेप, मर्डर हो रहा है, इसको अविलंब बंद करना होगा। और साथ साथ गांव-गांव की जो महिला है, हर महिलाओं को लाल कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और जो अनमैरिड महिला लोग हैं, जिन लोग का गाँव में शादी नहीं हुआ, जिन लोग का एज बढ़ गया है, वो लोग को भी पेंशन देना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। और शिक्षा, सबको रोजगार देना होगा, महिलाओं को फ्री में शिक्षा देना होगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट।
झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के LBSM कॉलेज स्थित आदिवासी छात्रावास में पिलछू नामक त्रैमासिक पत्रिका के पहले अंक का विमोचन शुक्रवार को किया गया। इस दौरान कॉलेज के तमाम शिक्षक व छात्र शामिल थे। इस पत्रिका को निकालने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस पत्रिका के माध्यम से वैसे लोगों को समाज के बीच लाया जाए जो समाज हित का कार्य करते हैं लेकिन कभी किसी के सामने नहीं आते। इस पत्रिका के सह संपादक के अनुसार हमारे समाज के बीच ही कई ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन सामाजिक कार्यों में लगा चुके हैं लेकिन उन्हें नाम तक नहीं मिला और वैसे लोगों को इस पत्रिका के माध्यम से सम्मान दिलाने की कोशिश की जाएगी। आदिवासी कल्याण छात्रावास करंडी के प्रांगण में पिलचू नामक त्रिमासिक पत्रिका का विमोचन हो रहा है। पत्रिका के माध्यम से समाज में जो अच्छे बुद्धि और ज्ञानी लोग हैं, जो हम लोग पत्रिका के अभाव से उनको समाज में नहीं ला पा रहे हैं, तो हमारा इच्छा है, कोशिश है कि इस पिलचू नामक पत्रिका के माध्यम से उनको हम खोजेंगे, तलाशेंगे और उनका जो हुनर है इस समाज को देंगे। जमशेदपुर में यूथ कांग्रेस कमेटी के द्वारा राफेल विमान से संबंधित फाइल गायब होने को लेकर केंद्र सरकार के विरोध प्रदर्शन करते हुए देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। साक्षी कुलचक्कर के समेत यूथ कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजीव रंजन के अलावे जिला कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी शामिल थे। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए संजीव रंजन ने कहा कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश को सुरक्षित हाथों में होने की बात कह रहे हैं, वहीं राफेल से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज को गायब करा दिया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस पहले से ही केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, जो सिद्ध होता नजर आ रहा है, जिसे लेकर यूथ कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। आज जैसा कि पूरे देश में और पूरा देश इस चीज को भली भांति जान चुका है, जो मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पिछले कई महीनों से देश के सामने रख रहे थे, आज वो सच्चाई कोर्ट में सामने आ गई है। एक ऐसी सरकार जो कि एक दस्तावेज को, ऐसा दस्तावेज जो कि हमारे रक्षा, भारत की रक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, उस दस्तावेज को छुपा अंडरग्राउंड करने का काम किया है और कोर्ट में उन्होंने झूठ बोलने का काम किया कि दस्तावेज चोरी हो चुका है। हम पूछना चाहते हैं ऐसी सरकार से कि जब आप रक्षा मंत्रालय के सौदे को, पेपर को सुरक्षित नहीं रख सकते हो, तो आप इस देश को क्या सुरक्षित रखोगे? हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।